वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग गाइस पिक अ कार्ड नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स तो हैं 3, लेकिन आपने सिलेक्ट नहीं करने हैं, ये ऑलरेडी मैंने कर ही लिए हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स लिए हुए हैं। ये ग्रुप 1 यानी कि जो कार्ड नंबर 1 है, ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं और सेपरेशन मोड में है। सेपरेशन में तो यहाँ सभी लोग हैं, लेकिन जो मैरिड है ये उनके लिए है। ये उनके लिए है जो कमिटेड थे, ठीक है, अभी हाल फिलहाल अलग हैं। और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपने लव को कन्फेस ही नहीं किया, ओके, कहा ही नहीं दैट दे लव ईच अदर। तो यहाँ पर मैं कलेक्टिव एनर्जी चेक इन करूँगी कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो पहले इसको कवर करेंगे, फिर इसको और फिर इसको। टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा। आप जिस भी ग्रुप में हैं वही आप टाइम स्टैम्प वहीं पर देखिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। एंड गाइज, ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ नहीं होता। यूनिवर्स जिनको मैसेजेस देना चाहती है उन्हीं के मैसेजेस यहाँ पर होंगे और मैं दूंगी। आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करे, और क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कितने सारे लोगों की हेल्प की। सो बाबा से प्रे कीजिए, या जिनको भी आप मानते हैं उनको कहिए, यूनिवर्स मदर को कहिए कि आपको आपके मैसेजेस मिल जाएं। अगर इस वीडियो में नहीं मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो फिर से लेकर आऊँगी, हो सकता है उसमें आपसे ये रेजोनेट कर जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि पाइल 1, और बेशक उन्हीं लोगों ने किया है जो कि मैरिड हैं और अभी अपने पार्टनर से अलग हैं, सेपरेशन मोड में हैं। तो गाइस, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितने तकलीफ़ में होंगे शादी होने के बाद। फिर अपने पार्टनर से अलग हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपके साथ साथ आपकी फैमिली पर भी असर पड़ता है। मतलब 2 फैमिलीज़ के बीच में इतने इश्यूज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, मनमुटाव होना। अगर झगड़े नहीं भी हों तो मन ही मन में इतना कड़वाहट हो जाना, और आप लोगों का तो मुझे पता ही है क्या होगा। सो जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपके लिए मुझे लगा कि कोई रेमेडी मुझे देनी चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, आप लोग वो करिएगा। अगर कुछ मुझे ठीक नहीं दिखता है तो आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही हो। बाबा जी से यही प्रार्थना है, और आप लोग भी बाबा जी से कहिए और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हाल फिलहाल अगर नहीं चल रहा है तो आगे चलकर सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही देख लीजिए कौन सा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको मजबूती से खड़े रहना है और फिर जीत आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और फिर बाबा जी के मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी। ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ आपको, 5 ऑफ पेनिकल्स है। ओके, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। सारे कार्ड्स देखते हैं। द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स,
ये कार्ड्स ना आपको देखने में लग रहे होंगे ना कि ये नेगेटिव हैं, पता नहीं कुछ बुरा ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। मैं बताऊंगी क्यों बोल रही हूँ ऐसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेनिकल्स, और यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ पेनिकल्स। ओके, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके लिए द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके ओके गाइस, तो करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम आपके पार्टनर की। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखूंगी और उसके बाद ठीक से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, यहाँ रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ आपको, देख ली। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइस, तो अब मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने कार्ड्स किस तरीके से निकाले हैं। उनके लिए निकाले हैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके लिए निकाले हैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी से मेरा मतलब था उनकी लाइफ में अगर कोई और है, ठीक है, जिनको वो पसंद करते हैं या जिनके साथ हैं। और उनके लिए भी, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली भी हो जाता है, कभी कैरियर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी अभी उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि आपके अलावा अगर कोई और भी है पार्टनर उनकी लाइफ में, उनके लिए कार्ड्स हैं। ये जो कार्ड्स हैं उन्हीं के लिए हैं, और ये जो कार्ड्स हैं उनके लिए जिनको फैमिली इश्यूज़ हैं, और ये कार्ड्स उनके लिए हैं जिनका कैरियर बीच में आ रहा है। ओके, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं चाहती हूँ कि सभी के सवालों के जवाब उनको मिले, इसीलिए मैंने इतने कार्ड्स निकाले हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो कि थर्ड पार्टी में हैं, यानी कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है अगर, और जो भी है मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ उनके साथ में उनको एज अ वाइफ एंड हस्बैंड ही वो साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो है आप समझ जाइए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ोन पर बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं है, उनके साथ में हुए हैं रिलेशंस उनके। और आई नो बुरा लगता है लेकिन है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर फूल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, जो कि ये बताता है, मैंने आपसे कहा था कि ये कार्ड्स आपको देखने में लग रहे होंगे नेगेटिव, लेकिन ये हैं आपके लिए पॉजिटिव। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपके पर्सन के लिए नेगेटिव है, ठीक है। ये कार्ड्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। ऑलराइट, अगर वो आपको छोड़कर गए हैं आपसे शादी होने के बाद, या ऐसा भी हो सकता है कि शादी होने से पहले ही ये किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से आपसे शादी कर ली, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर ये कार्ड देखकर। ओके, मैं इसे इस तरीके से कर ले रही हूँ समझाने के लिए, वैसे रिवर्स ही देखा जाएगा। हो सकता है इनकी जो मदर हैं उनके प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे शादी करी हो, ठीक है, या घर में कोई भी हो सकता है, इनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई भी
जिनकी ये बहुत ज़्यादा सुनते थे या फिर डरते थे। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लोग फोर्स कर रहे हैं तो चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद में एकदम से इन्होंने अपना रंग आपको दिखा दिया होगा कि मेरी लाइफ में कोई और है और अच्छा होगा कि आप चले जाओ। शादी से पहले ये चीज़ें नहीं कहीं, शादी के बाद कहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद ये किसी से मिले हों जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मिला या मिली जो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, और जिसकी अट्रैक्शन की वजह से, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, ग्रीडी, ठीक है, कोई भी ऐसा इनको मिला, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आप लोग जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे देखिए ये वीडियो, ठीक है। कोई इनको ऐसा मिला जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग था, बहुत ही, मतलब ये इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए देख कर कि अरे इतना अच्छा पोस्ट है इनका, ये हो सकता है उनकी गवर्नमेंट जॉब हो या वो कोई पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो सकता है। देख कर ये इतना ज़्यादा, वो चकाचौंध देख कर इतना ज़्यादा उस तरफ चल दिए कि ठीक है ये मुझे अच्छी लग रही है तो इसकी तरफ चलते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चले गए, आपको छोड़कर चले गए। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ यहाँ पर हाल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है गाइस तो आप फिर अगली वीडियो देख लेना, ओके। लेकिन यूनिवर्स जो है इन्हीं इसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं को मैसेज देना चाहती है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मैं उन्हीं को दूंगी, क्योंकि अपनी तरफ से मुझे कहानियाँ बनानी नहीं आती गाइस, ओके। सो हाँ जी, तो यहाँ पर यही है, ये दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। अगर ये दोनों आपसे रेजोनेट होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बातचीट नहीं हो रही है, लेकिन वो इतना सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही चीज़ें जो पहले उनको अच्छी लग रही थी ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि बहुत भारी पड़ रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब क्या कहते हैं कि करेले पे नीम चढ़ना, ठीक है, कि पहले ही इतना ज़्यादा सब कुछ बिगड़ा हुआ था, पहले ही चैन सुकून सब चला गया, और उस पर ये वाला कार्ड बताता है कि जिनके साथ वो है ना, वो इनको, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको तब समझ आ जाएगा, मैं बोलूँगी भी नहीं ना, आप ये देखोगे कार्ड्स ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि देखिए किस तरीके से ऑर्डर कर रही है और ये पर्सन किस तरीके से इतना सारा वेट लेके झुका जा रहा है बुरी तरीके से, क्या इसकी कंडीशन होगी, ओके। इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये एनर्जी, जो भी हो, मेल और फीमेल, क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जी देख रही हूँ गाइस, ओके। कार्ड्स में हम सिर्फ एनर्जी देखते हैं, मेल फीमेल वो आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले लो। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। और पहले भी, अगर ये पहले एक दूसरे को जानते थे ना, आपसे शादी होने से पहले अगर ये दोनों, इन दोनों का अफेयर चल रहा था, कुछ भी चल रहा था ना, उस वक्त भी इनका नेचर ऐसा ही था, लेकिन इन्होंने उतना समझा नहीं। अब जाकर इनको समझ में आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि कर्मा, ठीक है ना, टाइम आ गया है, इनका घड़ा भर गया। तो इन्होंने जो भी किया है ना उसके लिए अब इनको इतना ज़्यादा ये रिग्रेट कर रहे हैं कि फूल की एनर्जी में है। इनको ये लगता है कि किसी तरीके से ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये भाग जाएं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि फूल का जो कार्ड है वो रिस्क को भी बताता है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिस्क लिया जाए या नहीं, क्योंकि इनको नहीं पता कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अब हो सकता है कि आप लोग सोचो कि अरे हम तो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमें रिप्लाई ही नहीं करते, तो उसका भी रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। और इसीलिए देखिए इनके लिए ये वाला कार्ड आया था। ये मैंने एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स इसीलिए निकाले थे गाइस, क्लियर करने के लिए कि आखिर ये जो फूल का कार्ड आया है ये क्यों आया है, और इसके आने के बाद भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो इसके लिए ये कार्ड आया, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, चाह कर भी ये बाहर नहीं आ पा रहे उस सब से। जैसे भूल भुलैया में फंस जाते हैं ना हम, वही सारी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ में, ठीक है ना। तो अगर मैं हाल फिलहाल अगर देखूं कि करेंटली क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो आपके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं
और मिस करने के साथ साथ में इनको ये लग रहा है कि अब अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद आप इनको छोड़कर चले जाओगे। और कुछ डाउट्स इनको ये रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चले गए हो, ठीक है। ये इनके मन में चलता है गाइस। ये भले ही आपको ना बोलते हों, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ बनी रहती है कि जैसे मैंने किया, ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी के साथ चली गई हो या उसकी लाइफ में कोई आ गया हो, ठीक है। ये डाउट्स इनके मन में रहते हैं हमेशा। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना इन पर निर्भर हो गए हैं। जिनके भी साथ ये हैं ना, बहुत ज़्यादा निर्भर हैं इन पर। तो इनको बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि अगर चलो मैं अभी हाल फिलहाल जिसके साथ हूँ उसके साथ में झगड़ा करके अगर मैं वापस जाता भी हूँ तो ऐसा ना हो कि वो भी चली गई हो या वो भी मुझे वापस अपनी लाइफ में ना आने दे, और ऐसा हो कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ भी ना रहूँ। ये वाली सिचुएशन है इनके साथ में। तो इस वजह से यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ये, यानी कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या। ओके एंड गाइज, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोलमेट से हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो ऐसी ही हैं जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। आपका जो पार्टनर है उसको लेसन्स दिए जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरों से, जाते हैं दूसरों के पास में, और उसके बाद फिर उनको समझ आता है कि उन्होंने क्या गलती करी, और तब जाकर वो एक स्पिरिचुअल पैथ की तरफ निकलते हैं, जो कि ये फूल कार्ड बताता है। और यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील भी होती होगी। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम हमें बता दीजिए, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो ना, तो यूनिवर्स आपको खुद बता देती है, आपको फील होने लग जाता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए बहुत रीडिंग वगैरह भी करवाओ, आप को समझ आ जाएगा। आप सिम्टम्स देखो, मेरे वेबसाइट पर पढ़े हैं, गूगल पर पढ़े हैं, आप उनको देखो, आपको समझ आएगा कि आपका कौन है, ठीक है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। तो उसके लिए ज़रूरी है गाइस कि आप लोग अपना इनर वर्क करो, क्योंकि अगर इनर वर्क नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं आप दोनों के साथ साथ रहने के लिए, यूनियन होने के लिए, ठीक है। आपको 100% देना होता है। 1% भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ ना तो फिर चीज़ें बेकार चली जाती हैं। आपको पूरा 100% देना होता है। तो यही चीज़ है। इनर वर्क के बारे में मैंने कम्युनिटी में भी डाला है, और कम्युनिटी में आपको कैसे जाना है उसका डेमो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो आप देखो, वहाँ पर मैं डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए ही। तो आप वो इनर वर्क करो, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है सभी के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, तो सभी तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं हो सकते, राइट। लेकिन जो लोग हैं और जिनके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए, यूनिवर्स चाहती है कि मैं उनको बोलूँ, तो मैं बोल रही हूँ। इससे ये है कि आपकी ये जो जर्नी है आसान हो जाएगी। हाल फिलहाल आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं, जैसे जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, फैमिली है या कैरियर है, जो भी है, और उन सभी के लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये तो उन सभी के लिए आया हुआ है। और ये कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें वैसे तो अच्छी नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये होना ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता, अगर वो पेन में नहीं आते, तो शायद उनको समझ ही नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक, मैन होल्डिंग अ हर्ट, इतना प्यारा कार्ड आया है आपके लिए, और जो कि ये बताता है कि किसी भी तरीके से वो वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ऑल टाइड अप का कार्ड है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाएं। ज़रूरी है कि आप लोग अपना इनर वर्क करें, और आप लोग ईश्वर से कहें कि उनको रास्ता वो दिखाएं, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना है।
और मेरे कांटेक्ट में होते तो मैं समझा देती, है ना, लेकिन पता नहीं वो समझते भी या नहीं। तो ईश्वर ही हैं जो उनको समझा सकते हैं। उनसे आप प्रार्थना करिए ताकि वो जिनके भी साथ हैं और जिनके साथ उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे, तो उनकी लाइफ से वो बाहर कैसे आए। ठीक है, वो पूरी तरीके से मैं कैसे आपको समझाऊं कि उन्होंने ऐसे खुद को ऐसे फील करते हैं वो जैसे किसी ने उनको बांध कर रखा हो। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो उन्होंने साइन कर दिया कि आपने अब मेरे साथ ही रहना है, अब चाहे कैसे भी रहो, तो वैसी एक सिचुएशन होगी इनके साथ में। रहे तो प्रॉब्लम है, नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम है। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में ये हैं, हो सकता है उनकी ऑलरेडी पहले किसी से शादी हो चुकी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे या कुछ ऐसा भी हो सकता है, या डाइवोर्स हुआ हो कुछ लोगों के लिए, तो वो इस तरीके के एक रिलेशन में बंध गए हैं। काफ़ी उनका जो पार्टनर है अभी जिनके साथ में वो हैं, उनका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और इतनी आसानी से तो अपने हाथों से नहीं जाने देने वाला। ठीक है, तो आपने ही मेहनत करनी है। जो कि यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है ना, ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, उनका जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा बहुत चालाक है, तो ऐसे तो नहीं हाथ से जाने देने वाली वो। ठीक है ना, और इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। चाहते हैं ये निकलना, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करें। तो ज़रूरी है कि आप लोग ही कुछ करो, आप लोग ही प्रार्थना करो, आप लोग ही मैनिफेस्टेशन करो, ताकि उनके लिए रास्ते खुल जाएं, उनको समझ आ जाए कि उनको कब क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे वापस आना है। ओके, या दैट्स इट। सो आपके लिए अगर आप लोग साईं बाबा को मानते हो तो मैं आपके लिए एक मंत्र लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो चैन करिएगा। उसको 108 बारी चैन करना होता है 21 दिनों तक। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आप लोग सच्चे हैं, आपका रिश्ता सच्चा है, प्यार सच्चा है, तो आपकी जीत हो जाएगी गाइस। ठीक है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, आपको सच में सफलता मिलेगी, ये जानकर चलें आप लोग। और जो मैं मंथली मेडिटेशन रखती हूँ, ग्रुप मेडिटेशन, तो उसमें आप लोग भाग लें। ओके, उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि जो भी आपके इश्यूज़ हों वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए था जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है और कुछ नहीं हो पा रहा। अब मैं उन लोगों के लिए देखूँगी जिनके बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं और कुछ नहीं हो पा रहा। जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं ऐसे साइड में रख देती हूँ। ओके, ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं उनके लिए मैंने निकाले थे जिनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से इश्यूज़ चल रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा घर में पावरफुल हैं, डोमिनेटिंग हैं, उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की करी जाती है, तो शायद उनकी वजह से इश्यूज़ हैं। अगर हो सकता है और भी फैमिली मेम्बर्स हों, लेकिन मदर या सिस्टर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मदर का सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है जिनकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। और ये इश्यूज़ हो सकते हैं आई थिंक फाइनेंसेस की वजह से। ठीक है, हो सकता है आप उतने अच्छे ना हो, आपका स्टेटस वैसा ना हो जैसे कि वो चाहती हैं कि होना चाहिए था, मेरी डॉटर इन लॉ का या सन इन लॉ का। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेनिकल्स है, तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई हो, या कड़वाहट मुझे आप दोनों के बीच में नहीं लग रही, मुझे यही लग रहा है कि एक डर है, एक परेशानी है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको दबा कर बैठे हुए हैं, सामने निकालना ही नहीं चाहते।
ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी जो फैमिली है, आपके हस्बैंड की जो फैमिली है, उन्होंने उनसे ये कहा हो कि अगर आप जाते हो या उसको लेकर आते हो, हस्बैंड या वाइफ की जिनकी भी फैमिली है, या उनके साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो, तो आपको फिर पूरी तरीके से हमें छोड़ देना होगा। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो मैं बताऊंगी कि आपके हस्बैंड को ये बोला गया है कि अगर वो आपके साथ में रिलेशनशिप रखते हैं, आपको लेकर आते हैं घर पर, तो उनको घर से बाहर कर दिया जाएगा, उनको मतलब बेदखल करना, राइट। वैसी एनर्जी मुझे लग रही है कि उनको इस तरीके से धमकाया गया कि या तो उधर ही हो जाओ या फिर इधर ही हो जाओ, अगर उधर होते हो तो फिर पूरी तरीके से जाओ, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, और हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है उनका कैरियर इतना अच्छा, उनका जो भी जॉब या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि वो पूरी तरीके से अलग होकर आपको अपने साथ रख सके। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो उनके अगेंस्ट जा सके। ठीक है, इस तरीके के इश्यूज मुझे स्पेशली वही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेनिकल्स है, यहाँ पर भी पेनिकल्स है, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ है ऐसा ही। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं उन्होंने दबा कर रख ली हैं, मतलब आपसे लगाव तो है, आपसे प्यार तो है, लेकिन शायद आपसे कुछ नहीं क्या, वो तो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है ही, तो आपसे ज़रा भी बात नहीं करना चाहते, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, असंतुष्ट हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि असंतुष्ट हैं, उसका रीज़न है ये। ठीक है, ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये हाल फिलहाल की जो भी परिस्थितियां हैं बिल्कुल भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है उसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये आपके पास आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको लेकर जाते हैं, तो फिर तो समझ लो कि इनके पास कुछ नहीं बचा आपके अलावा। अगर आप मेल हैं और ये देख रहे हैं, तब भी मैं वही कहूँगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में रखा गया है। मुझे पता नहीं क्यों ये भी मैसेज आ रहा है कि शायद इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी वाइफ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इनको कहते हैं कि इनको छोड़ना बेटर है, आपके लिए मैं और ज़्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी या लाऊंगा, या जो भी है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनको कहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इश्यूज़ यही हैं। हो सकता है आपकी जो कंडीशन है, आपका जो कैरियर है वो अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से ये देख कर कहते हैं, लेकिन हाँ है, चीज़ें यहीं इसी तरीके की हैं। तो अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स इनकी ये हैं कि चाहते हैं या चाहती हैं एक नई शुरुआत करना। ठीक है, आपके जो पर्सन है चाहते हैं नई शुरुआत करना, लेकिन वही चीज़ है कि इनकी जो मदर है वो इतनी डोमिनेटिंग है कि चाहकर भी ये स्टेप्स नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपके पास आते हैं तो फिर कुछ नहीं बचेगा, घर भी नहीं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये वही बताता है। ठीक है, घर भी नहीं बचेगा, और अगर ये घर देखते हैं, अपना कैरियर देखते हैं, तो फिर आप नहीं हो। और ये प्यार आपको बहुत करते हैं, ये मैं बता दूं। ठीक है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन की वजह से ये आपसे बात ही नहीं करते। अगर आप इनसे कुछ पूछते भी होगे ना, तो ठीक से जवाब नहीं देते होंगे। जब कभी भी बात हो गई, जब कभी बात हुई, घुमा कर जवाब देना, ठीक से बात नहीं करना, ये सब कुछ करते होंगे ये, क्योंकि ये जो असली जो चीज़ें हैं, जो सच में जो चीज़ें हैं ना, वो बताना ही नहीं चाहते। सो करेंटली क्या है, सभी के लिए वही है कि मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करना चाहते। हाल फिलहाल अभी ऐसा ही है इनके साथ में। ओके, अब देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स। जिनका कैरियर बीच में आया तो यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स।
तो गाइज यहाँ पर मैं बता दूं कि शायद आप बहुत वक्त हो गया है, आप वेट करते करते आप परेशान हो गए होंगे। और इस पर्सन का ये है कि सबसे पहले काम करना है, बाद में और सारी चीज़ें देखनी है। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है जो कि ये बताता है कि पर्सन जो है ना, आज जिस भी पोजीशन पर है अपनी मेहनत से है, मेहनत से ही सब कुछ किया है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ झेला और आज एक अच्छी पोजीशन पर आया है। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि उसमें कैसा भी बिगाड़ हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको शायद उतना टाइम ना देते हो, या फिर उतना, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं ये। यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको लोनली फील करवाती होगी कि जैसे मेरे साथ कोई है ही नहीं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है आपके किड्स भी हों और आप अलग इनसे हैं और किड्स आपके पास हैं और ये दूर है और अपने काम में लगे रहते हैं और शायद अपने बच्चों के लिए भी ना पूछते हों आपसे। इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन फ्यूचर तो देखते हैं आपके साथ। अब इनके साथ क्या है कि ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनको लगता है कि अगर ये आपको टाइम ना दे पाए तो, क्योंकि आप इनको बहुत पसंद हो। आपको हो सकता है लगता हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये आपको देखिए मैं अगर कार्ड्स इस तरीके से रखूँ तो आपको समझ आएगा ये किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगते हो आप एक परफेक्ट वाइफ लगते हो या परफेक्ट हस्बैंड, ठीक है, अब जैसे भी आप आपसे रेजोनेट करें। लेकिन वही बात है कि इनके लिए इनका काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सोचने लग जाते हैं कि बात करनी चाहिए, वापस इनको बुलाना चाहिए या इनके पास जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये जस्टिस करते हैं लोगों के साथ में, और जस्टिस करने की वजह से आपके साथ ही अन्याय कर रहे हैं। वो किस तरीके से मैं बताती हूँ। वो ऐसे कि इनको लगता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जैसे ये आपको अपने साथ रखते हैं और अगर इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया तो आपके लिए गलत होगा, तो इससे बेटर है मैं ना बुलाऊं, ना बात करूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे कि ये भी तो गलत ही हो रहा है, इस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मन में ये सोचते हैं कि अन्याय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ये इनके साथ होता है। आप कभी इनसे पूछ कर देखना, ही आपको बताएंगे। आपका कांटेक्ट तो होगा ही, बेशक होगा, वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं दूंगी मंत्र, वो काम करेगा, आई नो। लेकिन मैं हाल फिलहाल बता रही हूँ कि इनके साथ ऐसा ही है। इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, आप एक स्टार के जैसे लगते हो, आपको वैसे लेते भी हैं, आपको मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। हो सकता है आपसे कहते ना हो, क्योंकि इनकी कहने की आदत नहीं होगी। इनको ये है कि मेरे एक्शन से समझो, कहूँगा नहीं या कहूँगी नहीं, मेरे एक्शन से समझो। लेकिन देखते हैं आपके साथ में ये फ्यूचर। अब यहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊं, इनकी प्लानिंग है आने की आपके पास, आपसे बात करने की, लेकिन ये थोड़ा टाइम और चाहते हैं और इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए आया है। ये चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखा जाए और उसके बाद ही आपके पास आएंगे एक नई शुरुआत करने। ओके, सो इनकी तो करेंट फीलिंग्स यही हैं गाइस। तो यहाँ पर ये वाला जो जिनके साथ में ये सिचुएशन चल रही है, ये जिनकी परिस्थितियां हैं, उनका तो मुझे हाल फिलहाल ये लग रहा है कि एक्शन बहुत जल्द ही लिया जाएगा। लेकिन और ऊपर के दो जो पाइल्स हैं जिनके लिए मैंने ये सिलेक्ट किए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी, अगर कोई और पार्टनर है या फिर फैमिली है, उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये जिनके साथ में हो रहा है, कैरियर जिनके बीच में आ रहा है, उनके लिए तो मैं बताऊं कि काफ़ी जल्दी होंगी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए मुझे अक्टूबर ही लग रहा है, लेकिन यहाँ के लिए मुझे थोड़े ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा लग रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं, बाबा के कार्ड्स देखेंगे अब हम, साईं बाबा के कार्ड्स। ओके, देखते हैं वो क्या कहते हैं।
चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले ये कार्ड्स देखते हैं और उसके बाद यहाँ रखती हूँ। ओके, ये वाले जिनके साथ में रेजोनेट हुए हैं उनके लिए कार्ड्स हैं बी द लाइट, कट क्लियर कैंसर, सफरिंग। ओके, तो ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इन कार्ड्स का मतलब क्या है। ये कार्ड्स ये कहते हैं कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसको कट करना है, क्लियर करना है, कैंसिल करना है। यानी कि वही चीज़ें जो कि आपके पर्सन को लग रहा था कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये डाउट्स है उनके मन में, ये डर है उनके मन में। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि आएंगे तो वो वैसे भी, वो तो मुझे पता ही है। तो जबकि वो आए तब आप बिल्कुल भी इस तरीके से रिएक्ट ना करें कि अरे ऐसे किया था वैसे किया था। ठीक है, पास्ट है उसको क्लियर कर दो, ठीक है, हटा दो उसको। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप उन्हीं को सोचकर बैठे हुए हो और कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हो तो वो मत करो, भूल जाओ, ये सारी चीज़ों को ना भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है सफरिंग्स का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुआ, आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हुआ। और जो मैं कह ही रही थी कि हो सकता है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जो लोग इस जर्नी में होते हैं ना उन्हीं के लिए इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका थर्ड कार्ड है वो है बी द लाइट। बी द लाइट यानी कि आपको एक लाइट वर्कर बनना है, आपको एक हीलर बनना है, आपको लोगों को गाइड करना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना उनका पर्पस ही यही होता है। और वही मैं फील कर पा रही थी और देखिए बाबा ने भी कंफर्म कर दिया। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो सारी चीज़ों को आप लोग भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। फ्यूचर के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि फ़िक्र करने लग जाइए ना। फ्यूचर का मतलब है, फ्यूचर के बारे में सोचने का मतलब है कि आप अपना इनर वर्क करो। जिस वजह से इस दुनिया में आए हो ना, जिस काम के लिए, जो पर्पस है आपका, उसको ढूंढो, उस पर काम करो और फिर आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये थे मैसेजेस आपके लिए। अब देखते हैं उन लोगों के लिए मैसेजेस। तो लेट्स सी, यहाँ पर है जिनके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं ना उनके लिए कार्ड से बाबा के मैसेजेस हैं। यहाँ पर है ट्रस्ट और यहाँ पर सेलिब्रेशन, यहाँ पर है डिवाइन वननेस। वाह, तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखना है, भरोसा रखेंगे। और यहाँ पर डिवाइन वननेस का कार्ड है जो कि वही एक तरीके से आपको मैसेज देता है कि आप खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए। ठीक है, अपने और ईश्वर का, आपका और जो ईश्वर का जो कनेक्शन है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जब आप ऐसा करोगे तो सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ट्रस्ट में कमी आई हो या आपको लगा हो कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे, आपके साथ नहीं है, आपकी नहीं सुनते और इसीलिए सारे इश्यूज हुए हैं, इसीलिए सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि डाइवोर्स होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आती होंगी कि आप इतनी मेहनत करते रहे फिर भी कुछ नहीं हुआ, आपने बाबा जी से कहा, आपने दुआएं मांगी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, होगा, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा। और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स हैं। और देखिए आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है और जो कितना प्यारा कार्ड है, सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है पूरी डेक में। ओके, सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। अब देख लेते हैं कि जिनको कैरियर के इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए बाबा के मैसेजेस क्या हैं। और यहाँ पर कार्ड्स हैं यू आर यूनिक, शेल्फ लाइफ, 3 मैजिक्स। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके अंदर एक डर है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। अगर ऐसा कोई डर है ना तो उसको निकालो। ठीक है, और अपने आप को बेहतर मानो। ये मत समझो कि आप में ही कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है। आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ ऐसा कर रही है क्योंकि आप में कोई कमी है। नहीं, आप
अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। कमियां ढूंढो वो ठीक है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करो। कमियां ढूंढना ठीक है, कमियां ढूंढते हैं तभी तो उनको दूर करते हैं, तभी तो हम और ज़्यादा बेहतर बनते हैं। लेकिन अगर ये सोच लेना कि वो मुझे छोड़कर गया क्योंकि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मेरे में ये कमी थी, तो ये गलत है। बाबा कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो और आपको ये समझना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये रिश्ता टूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये डर अपने अंदर से निकालिए, ठीक है। और हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और अच्छा सोचिए। अगर आप ये करते हैं तो बेशक आपका काम पूरा होगा। लेकिन ये कमियां अगर आपके अंदर हैं तो इनको हटा दो, ठीक है। अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहो। परफेक्ट होता कोई नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि हम इम्प्रूव करते जाएंगे, राइट। तो वही हमें करना है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। Compromise, slowing down, the lovers. ओके, और यहाँ पर है कार्ड कंपैरिजन। सो गाइज यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि जिस भी सिचुएशन में हैं आप, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, आप दोनों के बीच में चल रहा है, कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार तो है, ठीक है। प्यार तो है, ये यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया। लेकिन लवर्स का कार्ड ये बताता है कि प्यार आप लोगों का ऐसा है कि जिसके बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप दोनों की यूनियन में, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस बनाएं, क्योंकि ये कार्ड जो है बैलेंस को भी बताता है। ठीक है। सो आपने बैलेंस करना है, आप दोनों को ज़रूरी है आप लोग अपनी हीलिंग करें, चक्रा बैलेंस करें। आप दोनों एक दूसरे से किस तरीके से बात करनी है, इसके लिए ज़्यादा इमोशनल ना होकर अपना दिल का यूज़ ना करें, अपने दिमाग का यूज़ करें, ठीक है। ये सोचना है कि किस तरीके से बातचीत हो जाए एक दूसरे में। रोने लग जाना, परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेंगी। आपको ना अपना दिमाग चलाना होगा, ठीक है, तो आपका काम बनेगा। यानी कि प्रॉब्लम है तो रोना नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना है और ये देखना है कि कैसे अपनी प्लानिंग को सफल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर है स्लोइंग डाउन का कार्ड विद कॉम्प्रोमाइज। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको हो सकता है बहुत ही जल्दी हो कि जल्दी ये काम हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे से करना ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। जल्दबाजी में किया गया काम आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बस प्रयास करो और चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये बताना चाहती है यूनिवर्स आपको, और बाबा के भी मैसेजेस आप लोगों ने देख लिए। ऑलराइट, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ठीक है। पाइल नंबर 1 जो मैरिड हैं और अलग है अपने पार्टनर से। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। जो कहा है करने के लिए वो आप लोग करोगे। और अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। ओके, और आप लोगों के लिए जो मंत्रा है वो मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। आपको उसे चैन करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है वो भी मैं लिख दूँगी, ठीक है। और उसको नियम से करना है आपने। ऑलराइट,
So thank you so much for watching the video. Take care, love you all, bye bye. हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, यानी कि वो लोग जो कमिटेड थे और अभी सेपरेशन चल रहा है उनका, तो उनका देख लेते हैं उनके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं क्या हैं और यूनिवर्स हमें क्या बताएगी, बाबा जी हमें क्या बताएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग उछल पड़ोगे खुशी की वजह से। तो आपका बॉटम ऑफ द डेक है द सन। तो चलिए और देख लेते हैं आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स क्या है, और उसके बाद फिर मैं एक साथ आपको क्लियर करूंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। गाइस मैं बताऊंगी, पहले ये कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक थर्ड चक्रा, और ये जो कार्ड है बहुत ही अच्छा कार्ड है, मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ है। पहले ये सारे कार्ड देखते हैं। ओके, चलिए। फोर ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये भी देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये देख लेते हैं। किंग ऑफ पेनिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, देखिए गाइस, मैंने कार्ड्स किस तरीके से निकाले हैं। जो लोग यहाँ पर किसी पर्सन की वजह से अलग हुए, ठीक है, उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और आया या फिर आपकी लाइफ में कोई और आया, उनके लिए ये कार्ड्स होंगे। जो फैमिली की वजह से अलग हुए हैं उनके लिए ये हैं कार्ड्स, और जो कैरियर की वजह से अलग हुए हैं उनके लिए हैं ये कार्ड्स। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया है। अब जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ नहीं है। आप तीनों ही सुन लेना, ठीक है। ये भी कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हॉस्टिलिटीज़, और जो कि इस कार्ड से रेजोनेट करता है, और ये वाली जो पाइल है उनके लिए आया है सेवेंथ चक्रा। ऑलराइट, और यहाँ पर ये जो पाइल है इनके लिए आया है डोर टू वैल्यू। और कितने ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कैरियर को लेकर पूछा था, यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स आया और यहाँ पर डोर टू वैल्यू आया, ठीक है। ये भी और ये भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ अच्छे से क्या है ओवरऑल एनर्जी जो है सभी लोगों के लिए, वो मैं बता दूँ कि यहाँ पर
सभी के लिए द सन का कार्ड आया है, और जिसका मतलब है, जिसका मैं मतलब नहीं भी बताऊं तब भी आपको पता होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे सन आ गया। हाँ जी, सन आ गया। और ये जो कार्ड है ये भी बताता है लव, इंटीमेसी। ओके, सो दोनों ही कार्ड्स, दोनों ही जो डेक है उनके कार्ड्स बड़े ही अच्छे आए हैं। मतलब ये ऑरिकल कार्ड्स हैं, सॉरी। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाले थे कि जिनके आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई और आ गया है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हाल फिलहाल क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और भी दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया जिसकी वजह से आप अलग हुए। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई आ गया था जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। यहाँ मैंने फैमिली के लिए नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपका जो पार्टनर था थोड़ा सा फ्लर्ट था, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको और जो लोग हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ में कंपेयर करते थे कि देखिए वो कितनी अच्छी लग रही है, आप वैसे नहीं लग रहे, वैसे कपड़े नहीं पहनते या वैसे मेकअप नहीं करते, या जो भी है इस तरह की चीज़ें चलती रहती होंगी। हालांकि प्यार बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ तकलीफ़ देती थी, और किसी को भी देगी, कोई भी होगा तो ये चीज़ तो तकलीफ़ देगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग तो मतलब लिव इन में ही रहते थे, ऐसे ही रहते थे जैसे मैरिड कपल रहते हैं। शादी नहीं हुई थी, बट था तो ऐसा ही कि हाँ शादी करेंगे ही। लेकिन हो सकता है आपके कैरियर की वजह से या किसी वजह से आप लोग शादी नहीं कर रहे थे, लिव इन में ही थे, जो भी वजह रही हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपकी लाइफ में कोई और आया और तब आपने इनको छोड़ दिया। हो सकता है इन्हीं की कोई फ्रेंड हो, ओके, इनके भी फ्रेंड हो सकते हैं या उसी ग्रुप में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने ही किसी और को चूज़ किया हो, ये हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों एनर्जी, तो मैंने वही मतलब पूछा तो मैंने उसी तरीके से था यूनिवर्स से। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ज़्यादातर लोगों का यही है कि आप शायद किसी और के पास गए, क्योंकि इनके साथ वो जो खुशी होती है वो शायद आपको नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा था, क्योंकि ये हमेशा आपकी तारीफ़ से ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। और यहाँ पर एक वजह मुझे और लग रही है कि हो सकता है फैमिली रही हो। तो ये जो फैमिली के मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो भी आप देख लेना, ठीक है, कि हो सकता है इनकी फैमिली इन्हीं को सपोर्ट करती थी, आपको नहीं। शायद उनको आप पसंद ना हो, और आप दोनों अगर लिव इन में रहते थे तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। तो ये वजह भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो मैं बताऊंगी कि हाल फिलहाल उनका ये है, ये जो कार्ड्स हैं इसको मैं पीछे करती हूँ, पहले इनको दिखाती हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि भड़ास नहीं होती अंदर की वो निकालने का सोच रहे हैं। अब वो कोई भी वजह रही हो, ठीक है, हाँ, आपने अगर ऐसा कुछ किया है कि इनको छोड़ दिया था, किसी और के पास आप चले गए थे, तो बेशक ये चीज़ तो होगी ये तो लड़ेंगे ही। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने ही कुछ ऐसा किया था आपके साथ में, तब भी इनको ये है कि ये अभी तो हाल फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं और एकदम से कुछ करना चाहते हैं। कि मतलब ये आना चाहते हैं एक बहुत ही तेज़ी के साथ में, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप इनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाओ, ठीक है। अगर इन्होंने गलती करी है ना, तब भी ये इस तरीके से रिएक्ट करना चाहते हैं कि ये आपकी गलती है ना, आपको गिनवा देंगे कि आपने ऐसे 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 किया था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उस एनर्जी में है ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है ऐसा ही। और ये है बहुत ही चालाक, ये मैं बता दूं, बुरा लगे चाहे जो भी है, सॉरी, लेकिन जो है सच है वो है, ठीक है। तो हाल फिलहाल की इनकी एनर्जी ऐसी है, अभी आप इनसे बात करोगे तो शायद ये आपसे बात ना करें, कुछ ना करें, और एकदम से जो नहीं कहते अटैक करना, वो करेंगे। और आप इनसे कुछ कह ही नहीं पाओगे। इनकी प्लानिंग ऐसी है कि आप इनसे कुछ बोल ही नहीं पाओ, ये आप पर उल्टा कह दें, और जो भी मामला है ना वो शांत हो जाए, और फिर ये आपके साथ कमिटमेंट में आ जाए, यानी कि आपके साथ शादी कर लें। शादी करने के इरादे में है गाइस लेकिन ये बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये आपसे सॉरी कहें।
या ये ऐसे शो करें कि इनको बहुत पछतावा हो रहा है, नहीं। अगर ये छोड़ कर गए हैं और अगर आपने इनको छोड़ा है तो ये क्यों पछताएंगे भाई तब तो यही है कि हाँ जी लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी हो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं यानी कि एक जो खुशी होती है वो इनको आपके साथ ही मिलती है। आपको भले ना मिल रही हो, लेकिन एक अपनापन सा इनको आपके साथ ही महसूस होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शायद ये आपके ट्विन फ्लेम हो। जो पहले जो कार्ड्स मैंने देखे थे उन लोगों के जो मैरिड थे, उनकी भी जो पहली वाली पाइल थी ना, उसमें भी मुझे वही एनर्जी लग रही थी, और यहाँ भी देखिए वैसे ही एनर्जी लग रही है। सो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये वाला कार्ड आता है जब मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करती हूँ, पर्सनली लोगों के लिए कार्ड्स रीड करती हूँ, तो ट्विन फ्लेम के लिए जब भी मैं पूछती हूँ कि क्या ये जो पर्सन है इनका ट्विन फ्लेम है कुछ, तो यही कार्ड सबसे पहले आता है। और कंफर्मेशन के लिए भी आते हैं, यही कार्ड आता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि सभी लोगों के लिए तो नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है, लेकिन 70% 70 to 80% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई। अगर आपने इनको छोड़ा है तो भी, अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो भी, ठीक है। तो हाल फिलहाल अगर मैं इनकी करंट एनर्जी की बात करूं तो ये सारे ही कार्ड्स, ये तीनों कार्ड्स आप देखोगे ना, आपको समझ खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना और बहुत सारी बातें करना, बहुत कुछ। और अगर इनकी गलती है तो ये बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करेंगे कि आप इनको बदले में कुछ कह ही नहीं पाओ, या फिर अगर आप कुछ कहते भी हो ना तो पता चला फिर से आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉक नहीं हो तो आपको ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ इसलिए ब्लॉक करेंगे ताकि आप अगली बार जब ये आपके पास आएँ तो आप इनसे कोई सवाल ना करो। ऐसी एनर्जी में है, चाहती है आपसे शादी करना है, लेकिन इनके देख लो ड्रामे सो हाल फिलहाल यही एनर्जी है इनकी। और मुझे तो अब ये कार्ड देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो ये कार्ड्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इनकी जो भी एनर्जी है, अगर आपने ऐसा किया है तो बात अलग है, इनका नाराज़ होना, ठीक है, वो तो होंगे ही नाराज़, लेकिन इन्होंने अगर ऐसा किया है, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज मुझे फील हो पा रही हैं। हालांकि मैंने उन्हीं के लिए कार्ड निकाले थे कि आपके पार्टनर अगर किसी वजह से आपको छोड़कर चले गए, लेकिन ये एनर्जी भी मुझे आ रही है, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती हूँ तो गलत होगा। यूनिवर्स अगर चाहती है मुझसे चाहती है आपको ये मैसेज दिलवाना, तो मुझे देना है। सो यस, तो क्योंकि ये कार्ड है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको छोड़ कर गए हैं तब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल पैथ पर होंगे। अगर आप, हो सकता है आप हीलर हो सकता है आप खुद एक टैरोट रीडर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जाकर आपको समझ आया कि आखिर आपकी लाइफ में जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिनके भी पास आप गए होंगे, अगर आपने इनको छोड़ा हुआ है और जिनके पास आप गए हैं, तो उनकी तरफ से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स बताना चाहती थी आपको कि ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है जिनकी तरफ आप आए हो, जिनसे आप अट्रैक्ट हुए हो। अट्रैक्शन था, कार्मिक था, ठीक है। और अब आपको अगर रियलाइज़ हो गया है तो बेशक इनकी तरफ ही आप आना चाहते हो, और अगर इनको हो गया है तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, जो कि मैंने हाल फिलहाल इस बारे में बात तो नहीं की थी कि मैं टाइमिंग क्लियर करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी में जो लोग होते हैं उनकी टाइमिंग का होता भी नहीं है कुछ। आप जितना अच्छे से ना वर्क करते हो उतना ही जल्दी आपका यूनियन हो जाता है। यूनिवर्स को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन फिर भी बार बार मुझे अक्टूबर एंड नवंबर ऐसे आ रहे, तो मैं बताऊंगी, आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो हो सकता है ये किसी ऐसे ही कोई प्रपोज़ल लेकर आपके पास आए, या आपसे ये कहें कि मुझे साथ में ले लो अपने बिजनेस में, मुझे भी पार्टनरशिप करनी है। डायरेक्टली मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से बात करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे करके बात शुरू होगी और फिर कमिटमेंट की और फिर शादी की, मुझे ऐसे लग रहा है। सो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ना, तो ये फिर आपकी रीडिंग है, ओके। जो थर्ड पार्टी को लेकर जो भी इश्यूज़ रहे हैं,
तो आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं वो यही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं और आपके साथ में शादी करने का सोच रहे हैं हाल फिलहाल, और एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन के तो यहाँ पर ये कार्ड्स हैं। आपको भी समझ आ गया होगा, अगर आप लोग टैरोट रीडिंग देखते रहते हो तो आपको भी समझ आ गया होगा कि एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, और सन का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए, तो बेशक चीज़ें क्लियर करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बताएंगे, कुछ आपसे भी पूछेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, कि आपको क्या जवाब देना है। अगर आप इनको छोड़कर गए थे तो बेशक वो आपसे सवाल करेंगे, सवाल पर सवाल करेंगे और आपको तैयार रहना है। ओके, तो ये तो थी इनकी करंट फीलिंग्स। और यहाँ पर देखते हैं कि जिनको फैमिली इश्यूज़ रहे, फैमिली की वजह से जो लोग अलग हुए हैं, उनके लिए कार्ड्स क्या हैं, उनके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं क्या हैं, चलिए देखते हैं। और ये कार्ड है उनके लिए। ओके, तो जिनके बीच में फैमिली इश्यूज़ थे, और यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेनिकल्स आ भी गया। मैंने बस यूँ ही पूछा था कि फैमिली वगैरह अगर बीच में है तो उसके लिए बताइए। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि पूरी तरीके से तैयार हैं आपके पास आने के लिए। अगर ये कार्ड ऐसा है कि मैं कुछ ना भी कहूँ तब भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कप जो होता है इमोशंस को बताता है, लव को बताता है, और ये पर्सन किस तरीके से बैठा हुआ है उस कप को लेकर और आगे बढ़ रहा है इस घोड़े के साथ में। तो आप समझ जाइए कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आपको लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है वो अभी भी तैयार नहीं है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन इनको फील हो रहा है। इसी वजह से इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके फ्रेंड्स भी मुझे लग रहे हैं, हालांकि मैंने सिर्फ फैमिली का पूछा, लेकिन यहाँ मुझे फ्रेंड्स भी बार बार लग रहा है कि फ्रेंड्स भी हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल अगर मैं कहूँ तो हाँ, तैयार पूरी तरीके से हैं, लेकिन इनके साथ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। या तो इनकी फैमिली नहीं इनको आने दे रही है, बात करने दे रही है, क्योंकि फैमिली इश्यूज रहे हैं पहले भी, तभी तो आप लोग अलग हुए। हाल फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ करेंटली कि या तो अभी भी इनकी फैमिली पूरी तरीके से तैयार नहीं है, या फिर इनके फ्रेंड्स भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से फैमिली का नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स तो मान चुके हैं लेकिन कुछ नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर जो इश्यूज़ बना रहे हैं चीज़ों का। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है ये बताता है इंट्यूशन को लेकर। ठीक है, बात करता है 7th चक्र। तो ये जो पर्सन है जब ये अपने इंट्यूशन को सुनता है तो इसको ये लगता है कि इसको आपके पास आना चाहिए, क्योंकि एंजल्स जो है ना इसको साइंस दे रहे हैं। देखिए ये लेडी किस तरीके से ऊपर की तरफ देख रही है। ठीक है, तो इसको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और एक तरीके से इनको ना यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि ये आपकी तरफ आए। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इनकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस हो रहा है। ओके, सो हाल फिलहाल करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स यही हैं कि फैमिली पहले भी आई थी, फैमिली हाल फिलहाल अब भी है, लेकिन पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि फैमिली के मुझे ऐसे फील हो रहा है कि फैमिली के सारे ही मेंबर्स आपके अगेंस्ट थे, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे तो नहीं हैं यहाँ पर, कुछ तो माने ज़रूर हैं लेकिन कुछ अभी तक नहीं माने हैं। ओके, और फैमिली से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स लग रहे हैं बार बार। मैंने कार्ड्स तो फैमिली को लेकर ही निकाले कि जिनकी फैमिली की वजह से सेपरेशन हुआ है उनके लिए यूनिवर्स बताइए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं ना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है इनकी फैमिली से। ठीक है, तो अभी अगर मैं इनकी एनर्जी देखती हूँ तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये अटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड एक है नाइट ऑफ कप्स का, और यहाँ पर ये दोनों कार्ड जो हैं बताते हैं कि कितना ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं। तो हाल फिलहाल ये एक्शन तो नहीं ले रहे, सोच ज़रूर रहे हैं क्योंकि इनको साइंस मिल रहे हैं। आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा इनको,
और मैनिफेस्ट करने की वजह से एंजल्स इनको बोल रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो बहुत स्ट्रांग हैं। सो अभी तो ये मैं कहूँगी कि शांत हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, लेकिन जल्दी लेंगे। और क्यों लेंगे उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सन का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपको फिक्र, इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें तो आपके फेवर में ही होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो बेहतर भी है। क्या ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी में काम हो और फिर बिगड़ जाए? बेहतर है इनको अपना टाइम लेने दो, राइट। ये जो कार्ड आया है यहाँ पर, ये कार्ड बताते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं तो इनको सुनने दो, है ना, इनको अपना टाइम लेने दो, क्योंकि चीज़ें फिर स्टेबल होनी चाहिए, वैसे नहीं कि जैसे पहली थी। पहले आप लोग अच्छे से रह रहे थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन हाँ रिश्ता उतना मजबूत तो नहीं था, तभी तो टूटा। तो नहीं होना चाहिए ऐसा, भले ही देर से हो लेकिन मजबूत होना चाहिए रिश्ता। तो इनको टाइम दे दीजिए, ठीक है। हाल फिलहाल अगर मैं कहूँ तो यही है कि सोच रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं, एंजल्स के जो भी साइंस मिल रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा फील करते हैं आपके बारे में सोचते हुए। आना भी चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, प्यार बढ़ भी रहा है। सो यस, अब देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, जो कैरियर की वजह से अलग हुए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेनिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स मैं बोली और यहाँ पर नहीं था लेकिन फिर भी मैं बोली, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड बेशक 10 ऑफ कप्स है, यानी कि फैमिली का कार्ड है। टू वैल्यू, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इनको ना बहुत सक्सेसफुल बनना है अभी भी अगर हम करेंटली देखें तो पहले भी अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ इसी वजह से, तो ये एनर्जी अभी भी है, इनको बनना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पैसे वाला बनना है, ठीक है, लेकिन आपको मिस करते रहते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में जगह किसी और को नहीं दी हुई है। अगर आपको ऐसे लगता है नो कांटेक्ट में है आप लोग कि इनकी लाइफ में ऐसा तो नहीं कि कोई और आ गया हो और ऐसा तो नहीं किसी और के साथ हो, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पर कोई और नहीं है। क्लियर कर दूं मैं, अगर थोड़े से भी आपको डाउट्स होते हैं कि हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि कैरियर, मुझे लगता है कि कैरियर की वजह से अलग हुए, लेकिन क्या पता, ठीक है, तो क्या पता के लिए मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैं कार्ड्स आपको दिखाती हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप लोग ना अपनी इंट्यूशन की सुना करो, आपको खुद समझ आएंगे कार्ड्स। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन ऐसे सोच रहा है कि हमारी ऐसी फैमिली होनी चाहिए। और ये मैंने आपके लिए एनर्जी देखी है, राइट, कि आपके लिए क्या करेंटली फील कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, है ना, क्योंकि मुझे कई लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि अरे वो फैमिली का सोच रहे थे तो किसके लिए, मेरे लिए ही ना तो गाइस आपके लिए तो पूछ रही हूँ मैं, है ना। तो फैमिली के बारे में सोचते हैं कि देखिए आप दोनों हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये सब कुछ सोचते हैं वो। अभी एक्शन नहीं ले रहे लेकिन लेंगे, अभी उनको और भी आगे बढ़ना है उसके बाद, लेकिन याद आपको ही करते हैं, आपको ही फैमिली की तरह देखते हैं, बात भले ही ना करते हो, ठीक है, सेपरेशन हो गया वो ठीक है, लेकिन मिस करते हैं। यहाँ पर देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर पैसा नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं है लाइफ में, मतलब कुछ टिका नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, फैमिली को तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये बनाने का, और इनकी भी अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, इनके पेरेंट्स होंगे तो उनका भी बहुत सोचते हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर पैसा नहीं है तो चीज़ें बेहतर नहीं रहती और एक ना एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसी सोच है तो है। तो हाल फिलहाल यही है कि आपको मिस बहुत करते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं। आप दोनों की अभी फैमिली नहीं है, लेकिन ये यूं ही सोचते रहते हैं। जो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि विजुलाइज करो, तो वही चीज़ें हैं, करते हैं, ऐसे सोचते हैं आप दोनों साथ साथ में हो, आपके छोटे छोटे किड्स हैं, आप लोग घूमने गए कहीं, आप लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हो,
और कभी कभी झगड़ा भी कर रहे हो, जो फैमिली में होता है वही सब कुछ ना विजुलाइज करते रहते हैं ये, जब भी फ्री होते हैं काम से उस वक्त। तो करेंटली यही चल रहा है इनकी लाइफ में। और सभी के लिए कार्ड्स, ये जो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स है आपका, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं, और ये तीनों ही कार्ड्स देखिए कितने सुंदर हैं, और इसीलिए यहाँ पर द सन की एनर्जी थी। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। आपके लिए बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अटैचमेंट, ये वाले पाइल के लिए हैं कार्ड्स, ठीक है। अटैचमेंट और पोज एंड प्रोमिसेस, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए सर्विंग द नीडी। ओके, अब ये जो दूसरा पाइल था, जिनको फैमिली इश्यूज थे, उनके लिए कार्ड्स देखेंगे। बुक ऑफ लाइफ, बी द लाइट, सफरिंग। ओके, अब ये वाला जो पाइल है, यानी कि कैरियर को लेकर जिनके लाइफ में इश्यूज हो गए थे, उनके लिए देखेंगे। Be assertive, shelf life, face the pain. Okay, compassion towards animals, ये बॉटम ऑफ द डेक है। तो गाइस यहाँ पर बाबा जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी ये वाला पाइल जिनका था, थर्ड पार्टी इश्यूज थे जिनके। थर्ड पार्टी वैसे हम फैमिली को भी कहते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर वही ले रही हूँ कि कोई और पार्टनर अगर आता है लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पर पहला कार्ड है अटैचमेंट। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको कम से कम आपके पर्सन के बारे में सोचना है, कम से कम लोगों की बातें सुननी है, और आपका जो लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है, उसके बारे में सोचना है और उस पर काम करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें यही होता है। आपके पार्टनर के बारे में आपको हर वक्त नहीं सोचना होता कि उसने आज क्या किया, उसने क्या कहा, उसने कौन सा पोस्ट डाला, उसने किससे बात की, क्या ये वो, ये सब कुछ ध्यान नहीं देना होता हमें अपने सोल पर्पस पर ध्यान देना होता है, इनर वर्क करना होता है, और फिर यूनियन होती है। और अगर वो हम नहीं करते ना, तो यूनियन बहुत मुश्किल हो जाता है होना। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग करते बहुत अच्छे से हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है हीलर हो या टैरोट रीडर हो, क्योंकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा। और इसीलिए आपके लिए जो कार्ड्स आए थे, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, वैसे तो हम कंफर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शादी को लेकर था। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं ये। सो यस, तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो हाल फिलहाल वही करते रहो, और तभी आपका यूनियन हो पाएगा। वोज एंड प्रोमिसेस का जो कार्ड है, ये बताता है कि अगर आपने कभी कोई मन्नत मांगी है, कुछ भी ऐसा किया है ना, तो उसको अगर आप भूल चुके हो तो याद करो और उसको पूरा करो। अगर आपको याद नहीं आता है सपोज, तो आप चैरिटी कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। ये तो याद है कि मन्नत मांगी थी, क्या मांगी थी याद नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर आप मन्नत मांगते हो ना, उसको डायरी में लिख लिया करो, क्योंकि भूलना ठीक है, भूल जाते हैं, हमें इतने काम होते हैं, उतर जाता है ध्यान से, कभी दिमाग से निकल गया। लेकिन बात ये है कि हम जिनसे कुछ मांगते हैं उनको तो याद रहता है ना।
वो तो नहीं भूलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी डायरी में उसको लिख लो कि भाई हमने इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में कुछ मांगा था, ऐसा मांगा था, और फिर आपको पूरा करना है। और जब आप उसको पूरा कर लो वो पेज हटा दो, ठीक है। ये आगे के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हाल फिलहाल के लिए अगर आपको याद नहीं आता है तो आप चैरिटी कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दिया, एनिमल्स को खिला दिया, कुछ ना कुछ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आया भी कार्ड आपके लिए वही था, आप खुद पढ़ लीजिए, सी, ठीक है ना। तो ये सब करते रहिए, ये काफ़ी अच्छा है। सर्विंग द नीडी, देखिए यहाँ पर भी वही कार्ड है, लोगों की हेल्प कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। ये वाला जिन्होंने ये वाली पाइल देखी हुई थी, जिनको सिर्फ फैमिली इश्यूज थे, उनके लिए आया है बुक ऑफ लाइफ, बी द लाइट एंड सफरिंग्स। तो ये जो कार्ड है ये बताते हैं कि आपको ना एक हीलर बनना है, आपको दूसरों को गाइड करना है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो परेशानियां आई हैं ना, वो इसीलिए आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि आप एक हीलर बनो। जब तक आपको पेन मिलेगा नहीं तब तक आप दूसरों का पेन समझोगे नहीं। तो ये ज़रूरी था कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि आपका लाइफ पैथ ही ऐसा है। अगर आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप बेहतर होगा आप गीता पढ़ो या साईं सतचरित्र पढ़ो, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। आप बाबा से कहो कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, हमें क्लियर करिए, होती हैं क्लियर, ठीक है। और हमारा जीवन है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, अच्छा बुरा, लेसन्स हमें दिए जाएंगे और हमें सीखने पड़ेंगे। हम भाग नहीं सकते, हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वाले जो कार्ड्स हैं, जिन्होंने ये वाली पाइल देखी हुई थी कि कैरियर की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, तो उनके लिए बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी पेन आपको मिला है उसको सहन करना सीखें। वही चीज़ है कि आपको लेसन्स मिलते हैं, आपको जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वो वजह रही जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, इतने सारे पेन, इतनी सारी परेशानियाँ, ठीक है। और एक अंदर जो एक डर होता है ना कि कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर ये चीज़ अपने अंदर से आपने निकाल दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ कि बातें जो भी हैं वो खुलकर कहें हर वक्त, क्योंकि वो मुझे अच्छा समझे, ये मुझे अच्छा समझे तो मैं वही कहूँगी, वही करूँगी, ये भी गलत है। जो सही है, जो सच है वो कहो, वो करो। इस डर में ना रहो कि अगर मैंने ऐसे कह दिया तो ये मुझसे दूर ना चला जाए, मैंने ऐसी बात कही तो ऐसे ना हो जाए, बात बात पर सॉरी सॉरी सॉरी, गलती नहीं है फिर भी सॉरी, तो लोग हल्का लेने लगते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें ना करें। अगर आपको कोई सच्चा प्यार करता है ना तो वो आपके साथ रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ने लग जाओ मतलब पता चला ये नहीं करना है। लेकिन वही कह रही हूँ कि आपकी गलती नहीं है फिर भी सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये भी गलत है, ठीक है। सही कहो, सच कहो, अपनी बात सामने रखना सीखो और अपने अंदर से डर निकालो इस चीज़ से कि मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, कहीं वो चला गया, फिर दर्द, ये जो दर्द है कैसे सहा जाएगा, ये डर निकालो अपने अंदर से। आपके डरने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होगा, और बेहतर है कि उसको फेस करो, तभी तो विक्ट्री मिलेगी। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। चलिए, ओके, तो आपके लिए कार्ड कौन सा आया है? ऑर्डिनरीनेस। अगला है आपके लिए माइंड, और है आपके लिए प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कि भाई एक साधारण जीवन जीना सीखो, कंप्लीशन, तभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। प्रोजेक्शन का कार्ड है यहाँ विद माइंड, जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा सोचना भी कभी कभी आपके लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती।
आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपसे बोलती होगी कि भाई ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, फिर आप कहते हैं अरे सामने से दिख तो कुछ और रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारा कुछ करते करते आपकी जो जीवन शैली है ना, उस पर तो कुछ और ही असर पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ें सीधी सादी हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ जाता है, हाँ साजिश हो रही है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बाबा आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करो, पॉजिटिव रहो और डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही साधारण हैं, लेकिन आपको सोचने की वजह से दिखता कुछ और है। ये है ऐसा नहीं वैसा है, ये चीज़ ऐसी है नहीं वैसी है। तो ये कुछ आपके अंदर कमियां हैं जिनको आप दूर करें और फिर चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस जो मैंने आपको दिए, ताकि जो भी परिस्थितियां हैं उनमें सुधार हो सके। और क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है, फिर से खुश हो जाओ देखकर ठीक है, तो भाई ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ज़रूर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और हाँ एक बात और कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करते आप, कमेंट्स नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई नहीं करती। और उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मुझसे कोई भी कमेंट छूट गया, किसी का भी कमेंट छूट गया, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया बाई चांस, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई किया, मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि कभी नेटवर्क का इशू हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी निकल गया, नहीं देख पाया कमेंट, राइट। तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैं कमेंट्स आपकी रीड करती हूँ, लेकिन मैं फिर रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं कैसे आपको बताऊँ कि जिसका भी कमेंट छूट जाएगा वो तो यही सोचेगा कि मेरा छोड़ दिया, ये नहीं सोचेगा कि छूट गया, छोड़ दिया। और अगर ऐसा भी है कि हाँ छूट गया होगा, तब भी उसको बुरा लगेगा कि अरे मेरा ही छूटना था। तो ये चीज़ मैं नहीं लाना चाहती गाइस, बस यही रीज़न है। कमेंट्स मैं सभी के पढ़ती हूँ, इसीलिए तो मैं इतना सोचती हूँ। देखिए मैंने फ्री रीडिंग सेशन का भी देखिए पूरा अलग से बना दिया वेबसाइट के लिए कि कैसे आपको बुकिंग करनी है, क्या करना है, सब कुछ देखती हूँ मैं। लेकिन वही है कि मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं करती कि भेदभाव ना हो बस। ठीक है, सो पसंद आई हो गाइस तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो ये वाला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, एंजल ऑफ लव, जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया है, भाई पकड़ी गई चोरी ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। ओके, और यहाँ पर हो गया है फिर से लाइट का प्रॉब्लम, लेकिन अभी आप लोग बोलेंगे दी आप रीडिंग करो, कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है, डोंट वरी तो चलिए भाई रीडिंग करते हैं, रीडिंग करेंगे भाई, देखेंगे क्या है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है हैंगमैन, अटके हुए हैं भाई, अटके झटके से। चलिए देखते हैं क्या है। पहला कार्ड द वर्ल्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी, साइकिल चल रहा है, साइकिल। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पर है द हेरोफेंट, ओके वेरी नाइस। द मैजिशियन, वाओ Three of Wands, okay.
5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं भाई आपके तो। 10 ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं एक कार्ड ज़रा क्लैरिफाई करूँगी। ओके, यहाँ पर आ गया है अब आपके लिए जस्टिस, लेकिन हैंगमैन की एनर्जी तो है ही है हाल फिलहाल, अभी ये जस्टिस भी है। ओके, एनर्जी ओरिकल कार्ड्स भी मैं देखूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। एंजाइटी, ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड मुझे और दे दीजिए क्योंकि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, बस एक कार्ड और चाहिए फिर भी। केयरिंग कनेक्शन, देखिए वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों के लिए 2 बार आया है, यहाँ पर भी है। अभी ये वाला मुझे पता है कौन सा कार्ड देखकर अभी आप लोग उछल रहे होगे, ये वाला है ना, अच्छा लगा होगा। और चलिए देखते हैं, बताते हैं, मैं बताऊंगी क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो एक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, और ये काफ़ी वक्त से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है पूरा 1 साल हो चुका है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं, 6 और 8 मंथ्स मे बी, और कुछ लोगों के लिए पूरा 1 साल हो चुका है। लेकिन एंड होने वाला है ये साइकिल और दूसरा शुरू होगा। आप लोग बताना मुझे अगर आपको 999 दिखता है या 818 दिखता है या फिर आपको दिखता होगा 555, 55 या 959, ये नंबर्स आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। अगर ये नंबर, मुझे क्या बताओगे आप लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि एक साइकिल आपका एंड होने वाला है और दूसरा शुरू होने वाला है। और जो दूसरा साइकिल शुरू होगा ना, शुरुआत में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जब भी साइकिल चेंज होता है होते हैं कुछ इश्यूज़, ज़रूरी नहीं है आप दोनों के बीच में हो, ऐसा भी हो जाता है कि आपकी एनर्जी हो सकती है डाउन, थोड़ा लो हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा आप सोचने लग गए, आपकी तबीयत पर असर पड़ गया, ओके, तो बहुत ज़्यादा रोना सा आया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकती है कि ऐसा हो, ईगो क्लैशेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये नॉर्मल है। मुझे ऐसे लगता है कि 2 to 3 अगस्त आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ओके, इस अगस्त तक, 3rd और 4th, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, ये डेट्स हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी सारी चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ साइकिल एंड होने वाला है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें हम, तो यहाँ पर बात ये है कि आपका पर्सन, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसको ये नहीं पता कि उसको करना क्या है। उसको जॉब करनी है, उसको बिजनेस करना है, या बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, जॉब करनी है तो कौन सी करनी है, या जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तब भी दूसरे बिजनेस वगैरह देख रहा है कि कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, या फिर ये देख रहा है कि किस तरीके से पैसा और ज़्यादा कमाया जाए, ठीक है,
इन सारी चीज़ों में उलझा हुआ है आपका बंदा या बंदी। कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। ये जो आपका बंदा है, देखिए गाइस मैं इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं क्योंकि लड़की हूँ तो मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा इजी रहता है। तो आपको जैसे आपसे रेजोनेट करे ना, आप वैसे लेना, ठीक है। तो आपका जो बंदा है ना, वो अभी हाल फिलहाल में मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है साथ ही साथ। मतलब उसको क्या इश्यूज़ हो रहे हैं मैं बताती हूँ। उसको इश्यूज़ ये हो रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट तो कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको मैनिफेस्ट करना क्या है। कभी वो आपके बारे में सोचने लग जाता है, आपको मैनिफेस्ट करता है। कभी वो अपने कैरियर के बारे में सोचने लग जाता है, उसको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। कभी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि घर में सभी लोग ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जिनके फादर नहीं हों, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो सभी के साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ है कि हो सकता है इनकी मदर या फादर ना हो, ओके, और इन्हीं पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं और इनको ही सारा कुछ देखना है, करना है, ठीक है। और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये दोनों कार्ड्स इसी के साथ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं और असंतुष्ट भी हैं। देखिए ये जो ये किस तरीके से अलमारी खाली पड़ी हुई है, पैसा वैसा कुछ नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि लोन्स वगैरह इन पर हों और इनको चुकाने हों, जैसे इनके फादर ने ले रखे हों और अब इनको देखना है अगर इनके फादर नहीं हैं हाल फिलहाल, ठीक है। और अगर सभी लोग हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनके फादर जो हैं जॉबलेस हैं, कुछ नहीं करते, यही सब इनको ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं। तो अब इनको समझ में ये नहीं आता कि ये क्या करें। बात आपसे करना चाहते हैं और आपसे अगर ये दूर रहते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने कहा ही कि डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है उनको लेकर भी रीडिंग है ये, तो ये आपसे अगर दूर रहते हैं तो बेशक ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि बेशक ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनको चांस नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा उसका रीज़न भी आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मौका ये वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ठीक हों और कब ये आपके पास आएँ और आपसे बात करें, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप जब इनको मैसेजेस करते होंगे तो ये आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मैच्योर होने से मतलब ये नहीं होता हमेशा कि एज में आपसे बहुत बड़े ही होंगे, बराबर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। मैच्योरिटी वो एज के अकॉर्डिंग नहीं आती, ठीक है। तो इनका क्या है कि व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करना ये प्रेफर नहीं करते, इनको मिलकर बात करनी होती है, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट में आप लोग नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे इनको लगाव नहीं है या आपको ये भूल गए हैं। ये भूले नहीं हैं, इनको एक एक चीज़ याद है, आपके साथ में की गई बातें, आपके साथ अगर ये कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, जो भी बातें हुई हैं वो सब कुछ इनको याद है और ये याद करते हैं बार बार, और ये आपसे मिलकर बात भी करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपको कुछ देना भी चाहते हैं, जो मुझे लगा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। सो हाल फिलहाल अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इनके मन में ये चल रहा है कि अगर मैं नहीं मिल सकता या बात नहीं कर सकता तो मुझे अपनी पूरी एनर्जी अपने कैरियर पर, अपने काम पर लगानी है, फैमिली को देखना है, कुछ बनना है और उसके बाद इसके पास जाना है और बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये कमिटमेंट का कार्ड है, तो कमिटमेंट तो होगी, देना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, अब वो भी मैं आपको बता दूँ, सोच रहे होंगे आप लोग। 5 ऑफ सोर्ड्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनके लाइफ में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं और अभी भी हैं, कि जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग इनको लाइफ में मिले हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया, इनका फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो वो एक चीज़ ना आपके साथ भी महसूस होती है इनको आपसे लगाव बहुत है, प्यार बहुत है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन एक वो दिमाग के किसी कोने में वो चीज़ बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तो नहीं कहीं मेरा ट्रस्ट तोड़ देगी या तोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारे लोग इनको ऐसे मिले हैं, अगर इन्होंने नहीं बताया है ना, आप इनसे पूछना, इनके साथ ऐसा हुआ है,
ओके। सो कुछ इश्यूज़ हैं इनको। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अपनी माँ को बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं, 2 नहीं 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे बता रहे हैं ऐसा। और बहुत ज़्यादा उनके बारे में भी बहुत चिंता करते हैं, या फिर ऐसा है कि ये अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लगती है कि अगर आप लोगों का कनेक्शन होता है तो पता नहीं इनकी माँ एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, नहीं करेंगी तो क्या होगा। हालांकि ये मना तो लेंगे उनको, लेकिन फिर भी जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना उनके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल मैं बता दूं, अगर आपके मन में कहीं भी ये डाउट है कि इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी है, कोई और है जो जिसकी वजह से आपके पास नहीं आ रहे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नहीं है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में रहे हैं पहले, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इनको बार बार आकर परेशान करती हों या करते हों, लेकिन इनके मन में तो नहीं है, दिल में जगह नहीं है। हो सकता है कि करेंटली हों किसी के साथ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। जनरल रीडिंग है भाई, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं इमोशनली तो उनके साथ में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है। हाल फिलहाल तो ये कमिटमेंट में आना ही नहीं चाहते, इनको वक्त चाहिए। और करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? करेंटली तो ये फील कर रहे हैं कि एक केयरिंग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। ठीक है, बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये चीज़ कार्ड देखते ही मुझे आया, मुझे बोलना है ये, तो खोना नहीं चाहते आपको। ये आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। और ये एक चीज़ जो मुझे सुनाई दे रही है वो ये कि ये कहना चाहते हैं कि पहली बार ही जब देखा था तभी मुझे लगा था कि आप सोलमेट हो मेरे, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। आई थिंक ये किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं आपको लेकर आप जिस भी कंट्री में हो से अलग, लोगों से दूर, जहाँ आप दोनों हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस तरीके की सोच है। उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। रिवर साइड बहुत अच्छी लगती है इनको, या फिर हिल स्टेशंस जहाँ पर इनको जाना पसंद हो। तो ये वही सोचते हैं कि आप दोनों शादी करके वहाँ पर सेटल हो जाओ, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार करते रहते मेहनत। इनको एक चीज़ और लगती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, और आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इनके मन में आपके लिए क्या है। इन्होंने खुलकर आपसे नहीं कहा, आपने इनको खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनकी इंट्यूशन बता देती है कि आप उनको प्यार करते हो, और उनको ये लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वो आपको प्यार करते हैं। ओके, यस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। और यहाँ पर क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, तो सीधी सी बात है, कमिटमेंट तो चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, और जस्टिस का कार्ड है, शादी का भी होता है, तो शादी और ये भी होता है। ठीक है, मैरिज का, तो शादी तो आप शादी के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपका ही ख्याल आता है इनको। ठीक है, तो चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। दिसंबर को हो सकता है ये आपसे मिले। ठीक है, दिसंबर हो सकता है इनका बर्थडे हो दिसंबर में, या अक्टूबर में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगस्त में ही बात होगी। मैसेज आ सकता है, अगर आता है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोग। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी। ये बातचीत करने में काफ़ी अच्छे हैं, राइट? बहुत अच्छे से अपनी बात को मनवाना भी जानते होंगे। कुछ लोग के लिए फेयर हो सकते हैं, ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, और 5'10" हाइट में भी, ए या एस से नाम शुरू होगा शायद कुछ लोगों के लिए। हो सकता है किसी कॉलेज में मिले हों आप लोग, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप दोनों ही जॉब करते हैं।
अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं लेकिन जॉब करते हैं मे बी। शुरुआत में तो काफ़ी बातें करते थे ना ये आपसे, और जब आपने करनी शुरू करी तो ये निकल लिया। चलिए देखते हैं कार्ड क्या है यहाँ पर। बी द लाइट, ओके। सोल जर्नी, वही कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन। ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है? बैलेंस, ठीक है, तभी उनको फील होता है। सेलिब्रेशन, 3 मैजिक्स, सर्विंग द नीडी, डिवाइन वननेस, वोज एंड प्रोमिसेस, और यहाँ पर है ऑल इज वेल। ओके गाइस, सारे कार्ड्स आपने देखे, आपको क्या समझ आ रहा है? आप एक जर्नी में हैं गाइस, तभी आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। उनकी इंट्यूशन सच में काम करती है। हाँ, उनको लगता है आपकी करती है। अगर आपकी नहीं करती है ना तो काम करवाने लग जाओ। मेडिटेशन करो, ठीक है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। और ये सेपरेशन हुआ आप लोगों का इसी वजह से, क्योंकि बाबा चाहते थे कि आप एक हीलर बनो, आप इस जर्नी को अच्छे से समझो, लोगों की हेल्प करो, लोगों का भला करो, एनर्जी को बैलेंस करना सीखो, लोगों को सिखाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, डिवाइन क्या है समझो, अपना और डिवाइन का कनेक्शन समझो। सेलिब्रेशन तब होगा, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। आपकी सोल जर्नी जो है ना, अकेली आपने तय करनी है। एक तरीके की ना वीकनेस है आपके अंदर कि अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, वो डर निकालना चाहते हैं ईश्वर आपके अंदर से। ऑल इज वेल का कार्ड है यहाँ पर, सबसे लास्ट का, जो बताता है कि जो भी हो रहा है ना ईश्वर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके करने से कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। आप बस इनर वर्क करो और अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस में रखो, ठीक है। अपने टाइम पर अपनी चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो रहा है आपके साथ, ऑलराइट। आपको लगता होगा ना आपने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, वैसा कर दिया इसलिए वैसा हो गया। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ प्लान था, इसीलिए हुआ है, इसीलिए आप लोग बात नहीं कर रहे। वो अपने टाइम पर ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने कैरियर को देखो। वो भी वही कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं इन चीज़ों को लेकर। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, और अगर मैं या कोई भी उनको ये समझाए कि आपकी ये जर्नी ऐसी है, आपने करना है, ये सब कुछ आपको फेस करना पड़े, वो नहीं समझते। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पर्सन कहीं ज़्यादा समझदार है, या फिर उनको रियलाइज़ हो चुका है बहुत पहले, ठीक है। और जिनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी कभी कभी इधर उधर भी हो जाती हैं, तो अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो गाइस तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं ये कहूँगी इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनियन होते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन तो आकर मिलेंगे आपसे, ये तो आकर आपसे मिलेंगे बेशक, बस थोड़ा धैर्य रखें, ओके। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टर्निंग इन, देखिए वही कार्ड आया है ना। आपको मेडिटेशन करना है और चेंज करिए खुद को। पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जैसा आपको दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें वैसी ही हों, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन आप में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पॉलिटिशियन हो, ओके। गिल्ट, वही मैं कह रही थी कि हो सकता है कि कभी ये लगे आपको कि शायद आपके कुछ करने की वजह से ऐसा हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। ये एनर्जी अपने अंदर से निकालो, आपके कुछ करने से कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने भी एक्चुअली कुछ नहीं किया है, उनके हाथों में कुछ नहीं था। अगर उन्होंने भी कुछ ऐसा आपको लगता है ना कि जैसे उन्होंने आपको चीट कर दिया या कुछ भी, तो मैं यहाँ पर कहूँगी ये जो कनेक्शन है ना, ये आप चला ही नहीं रहे हो, ये तो ईश्वर देख रहे हैं। तो ये होना था, इसलिए हुआ। तो ये गिल्ट वाली जो एनर्जी है ये उनकी भी है और आपकी भी है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए था ताकि आप इस जर्नी को अच्छे से समझ सको। ज़रूरी था गाइस, ये होना ज़रूरी था। ऑर्डिनरीनेस, द मास्टर, यहाँ पर भी मास्टर्स विल का कार्ड आया है। फाइटिंग, ये गिल्ट का कार्ड है और यहाँ पर फाइटिंग, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं आप दोनों ही। ठीक है, चीज़ें बड़ी साधारण हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग खुद ही उलझा रहे हो सोच सोच कर। ये मत करो, ठीक है। खुद के अंदर ही अंदर आपकी फ़ाइट चल रही है, जो कि गलत है। मास्टर्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों ही चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो आपके कंट्रोल में आ ही नहीं सकती। आप मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मास्टर्स तो यहाँ पर ये हैं। ठीक है, नहीं हो सकता आपके कंट्रोल में। आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन का भी मैं मतलब बता दूं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग ये सोचते हो कि कोई स्पेल है, ये स्पेल नहीं होती। मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब होता है कि आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। अबंडेंस में तो सब कुछ होता है, राइट। लव भी, मनी भी, नेम एंड फेम। तो जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करो। मैच्योरिटी, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, यानी कि इस जर्नी को और भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। आपको साइंस मिलते हैं ना, तो उन पर ध्यान दिया करो। गाइडेंस, सी, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको गाइड करते हैं एंजल्स, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आता। ठीक है ना, तो ध्यान दो इन चीज़ों पर। मेडिटेशन करोगे ना तब समझ आएगा। फ्लावरिंग, और उसके बाद देखिए कितना प्यारा कार्ड आया। और मैं कह भी रही थी कि शायद इनको फ्लावर्स पसंद हो। और देखिए यहाँ पर है साइलेंस, यानी कि मेडिटेशन करें, शांत रहें, ज़्यादा किसी से डिस्कशन ना करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, शांत रहो। जो भी पूछना है यूनिवर्स से पूछो, वो जवाब देंगी। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बेहतर है आप अपना इनर वर्क करो और सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने चूज़ किया था पाइल नंबर 3, यानी कि जिन्होंने अभी तक अपना लव जो है कन्फेस नहीं किया है एक दूसरे के साथ में। सो आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।